हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वे अप अब्रॉड। ऑस्ट्रेलिया ने जो रूल्स इम्प्लीमेंट किए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, उसका जो रिजल्ट देखा जाए एज कंपेयर यूके या फिर कनाडा किस तरीके का बढ़ रहा है, वो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स ओवरसीज एजुकेशन को कंसिडर करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को देखने वाले हैं, यूके को देखने वाले हैं या फिर कनाडा को देखने वाले हैं, यहाँ पे उन सभी को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि उनके साथ में अदर कंट्रीज़ के अंदर किस तरीके का इम्पैक्ट आ रहा है। क्योंकि जब भी हम मार्केट को देखते हैं तो सिर्फ एक कंट्री को देखना स्टार्ट करते हैं कि उसके अंदर किस तरीके का अप एंड डाउन है। अदर कंट्रीज़ को नहीं देख रहे कि क्या उसमें भी अगर हम हमारा जो टाइम है इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन के ऊपर, उसका आउटकम कैसे आने वाला है। तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि आपके पास में सिर्फ एक ही जगह नहीं है जहाँ पे आपको जो अपना है करियर इन्वेस्ट करना है या फिर करियर बनाना है, अदर भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, 1 बाय 1 करके हम आपको शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने जो अप्रोच करा है इंटरनेशनल स्टूडेंट की केप के ऊपर, वो एक रेडिकल किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर जो है जशवंत क्लियर, उन्होंने अनाउंस किया है न्यू पॉलिसी फ्रॉम 2025। वो केप इम्पोज करने जा रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के नंबर पे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के अंदर। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एनरोलमेंट का जो है वो आ रहा है DAFEs के ऊपर, वोकेशनल्स के ऊपर और जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ उनके ऊपर। तो ये एनरोलमेंट के ऊपर जो है इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो पॉलिसी जो है कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी सारे डिफरेंट रूल्स जो हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए इन्वॉल्व है। यहाँ पे फुल इम्प्लीकेशंस जो हैं अभी भी अनक्लियर हैं, तो अभी उन चीज़ों पे क्लियरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया अप्रोच कर रहा है कि एक तरीके से जो न्यू स्टैंडर्ड है गवर्नमेंट के, जो माइक्रो मैनेजमेंट है इंटरनेशनल एजुकेशन के ऊपर, उसको किस तरीके से सेटल किया जाए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपैरिजन यूके से या फिर कनाडा से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा काफ़ी अट्रैक्ट करती आई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ये कंट्री है, यूएसए की भी बात कर सकते हैं, बट हाँ ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा को अलग एक सेपरेट वे में माना जा सकता है। तो यहाँ पे इनके अलग एक नेशनल ब्रांडिंग है, वीज़ा कंडीशंस अलग अलग हैं, माइग्रेशन रूल्स अलग अलग हैं। तो ये एक चीज़ देखने को ज़रूरी है। एडिशनली ये कंट्री जो है मैनेज करती है एक तरीके से इंटरनेशनल एजुकेशन फाइट थ्रू क्वालिटी अश्योर करती है। सिस्टम काफ़ी अच्छा है, वीज़ा रेगुलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, एजुकेशन स्टैंडर्ड को फोकस कर रही है, स्टूडेंट की एंट्री, वर्क और स्टे कंडीशंस को भी कंसिडर करती आ रही है। तो पोस्ट पेंडेमिक एक रैपिड ग्रोथ आया इंटरनेशनल स्टूडेंट के नंबर पे, क्योंकि उन्हें अपनी होम कंट्री में इनसिक्योरिटी है करियर को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के। तो इन 3 कंट्रीज़ के अंदर जो है एक बड़ा सा हाइक देखने को मिला है। तो न्यू वेज मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें करना इस इन्फ्लक्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। कनाडा ने क्या रेस्पॉन्स किया? सबसे पहले कनाडा की बात करते हैं। कनाडा ने एक्सपीरियंस किया है कि 30% एनुअल ग्रोथ इंटरनेशनल स्टूडेंट के नंबर में देखने को मिली है फॉर 2 कंस्ट्रक्टिव ईयर पोस्ट पेंडेमिक। तो ये एक यहाँ पे 1 मिलियन स्टूडेंट्स रीच कर लिए 2023 तक, एनरोल्ड स्टूडेंट्स। इसके रिस्पॉन्स में कनाडा की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी कि 35% जो है हम रिडक्शन कर रहे हैं न्यू स्टडी परमिट के अंदर, तो जो वोकेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनके लिए 2024 के लिए। और ये कैप ईच प्रोविंस के पॉपुलेशन के बेसिस पे लगाया गया है। तो यहाँ पे यूके के अंदर बात की जाए तो यूके का क्या इस पे रिस्पॉन्स था? यूके ने देखा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के नंबर काफ़ी बड़े हो गए हैं, हिस्टोरिक हायर नंबर पे चले गए हैं, 750,000 के आसपास जो है नंबर पहुंच गए थे। तो नॉन EU स्टूडेंट्स के थ्रू ये हो गया। तो यूके की गवर्नमेंट ने इसके रिस्पॉन्स में ये इम्प्लीमेंट कर दिया कि उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ में अपने पार्टनर को लाना बैन कर दिया, चिल्ड्रन को लाना बैन कर दिया। यहाँ पे ये देखने को मिला है कि 80% डिपेंडेंट के नंबर में ड्रॉप आ गया, कि डिपेंडेंट नहीं आ पाए इस 2024 में। 60% जो है स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला है जुलाई 2024 तक। तो डिक्लाइन मीन्स के स्टूडेंट्स के नंबर पे इम्पैक्ट आ गया, डिपेंडेंट बैन कर दी। मास्टर्स वालों पे भी सिर्फ PhD या फिर रिसर्च प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं तो आप डिपेंडेंट लेकर के आ सकते हैं, अदरवाइज आप डिपेंडेंट लेकर के नहीं आ सकते। तो ये एक बड़ा इम्पैक्ट आया है स्टूडेंट्स पे। तो ऑस्ट्रेलिया ही सिर्फ ऐसी कंट्री नहीं है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है ये रूल, यूके में भी है ये रूल, कनाडा पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। और वहीं बात कर रहे हैं तो कनाडा भी 3 ईयर का ग्रेजुएट वीज़ा दे रहा है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग वे में कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट कहते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट PSW यहाँ पे कहते हैं, यूके के अंदर जिसे ग्रेजुएट वीज़ा भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है ये अटेम्प्ट
कर दिया इनिशियल, और ये चेंजेस जो हैं लेकर के आ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया इनिशियली ट्राई कर रहा है कि जो सर्ग आया है इसको किस तरीके से कर्व करे, लिमिट में लेकर के आए स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 107 है, वो हैवी इम्पैक्ट कर रही थी इंडियन स्टूडेंट्स को, या फिर बात करें तो लो इनकम कंट्रीज़ को, राइट। तो यहाँ पे एक अप्रोच उन्होंने ये करा है कि डिपार्टमेंट का कि एक एजुकेशन स्ट्रेटेजी हम ड्राइव करते हैं स्टूडेंट्स के पॉपुलेशन को, जहाँ पे तो यहाँ पे अफेक्ट करेगा काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और रीजन्स को जहाँ पे एक स्टूडेंट्स का नंबर चाह रहा है। तो न्यू अप्रोच ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये है कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि एक कोटा अलोकेट कर दिया न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का 2025 के लिए, जो एक लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी फेस करेगी ये सबसे बड़ा कर्व केप जो है, बेस्ड ऑन मिड पॉइंट बिटवीन द 2019 एंड 2023 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के नंबर थे जो कि बड़े नंबर पे आए थे। लार्ज यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जबकि यहाँ पे जो स्मॉल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे केप बेस्ड ऑन 2023 पे ही रूल के अकॉर्डिंग लगाया है। तो लार्ज यूनिवर्सिटीज़ पे लगाया 2019 से लेकर के 2023 पे मिड पॉइंट के हिसाब से, और यहाँ पे स्मॉल यूनिवर्सिटीज़ में 2023 के नंबर के बेसिस पे लगाया। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एंड TAFEs के ऊपर यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो बेनिफिट हो रहे हैं वो लार्ज यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे एक तरीके से बताऊँगे यहाँ पे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा। बट जो लार्ज यूनिवर्सिटीज़ है, जो की बात करें सिडनी के अंदर, मेलबर्न के अंदर प्राइवेट वोकेशनल कॉलेजेस है, उनके ऊपर सिग्निफिकेंट कट जो है उन्हें फेस करना पड़ रहा है। तो ये एक 2020-25 के अंदर एक अनसर्टन फ्यूचर लेकर के आ रहा है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ्यूचर एनरोलमेंट का 2025 के अंदर वो डिपेंड करेगा कि वो ऑस्ट्रेलिया टेरिटोरियल एजुकेशन कमीशन के और स्टूडेंट्स के बीच में की और ईच इंस्टीट्यूशन के बीच में। तो ऑस्ट्रेलिया का अप्रोच यही है कि एक तरीके से जो UK और कनाडा भी इम्प्लीमेंट कर रही है उसी तरीके से हम भी इसको इम्प्लीमेंट करें। जो सिग्निफिकेंट जो है हम इसको इम्प्लीमेंट करते चले तो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर को मैनेज किया जा सकता है। कंट्री वाइज ये इस तरीके के रूल इम्प्लीमेंट हो रही है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो इन्होंने कोटा सेट करा उससे तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े नंबर पे स्टूडेंट्स का नंबर ड्रॉप हो रहा है। UK के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है। फिर भी अभी 96% का वीज़ा अप्रूवल रेट है। डिपेंडेंट अलाउ नहीं है मास्टर्स के साथ में, पर फिर भी 1 ईयर मास्टर्स के बाद में 2 ईयर का ग्रेजुएट वीज़ा है। कनाडा के अंदर मास्टर्स पे अगर जाते हैं 1 ईयर मास्टर्स ऑप्शन है, वरना 2 ईयर मास्टर्स है। मास्टर्स के लिए 3 ईयर बैचलर्स बहुत कम ऑप्शन है, 4 ईयर की बैचलर डिग्री मांगते हैं मास्टर्स के लिए, पर डिपेंडेंट अलाउ है। साथ के साथ 3 ईयर का वर्क परमिट्स राइट्स मिलते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये एक चीज़ें कंसिडर करनी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया कंसिडर कर रहे हैं, UK को कंसिडर कर सकते हैं, कनाडा को कंसिडर कर सकते हैं, बट ऑप्शंस कंट्रीज़ को डिस्कवर करें, उनके फीचर्स क्या मिलने वाले हैं, वो क्या वैरायटी प्रोवाइड करा रहे हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या सीन है, मार्केट कैसा है, कोर्स को देखें, हर कंट्री को जज करें, फिर उस अकॉर्डिंग अपना प्लान करें। सिर्फ रिलेटिव्स को ना देखें, फ्रेंड्स को ना देखें, अपने करियर को देखें, अपने इन्वेस्टमेंट को देखें, अपने बजट को देखें, उस अकॉर्डिंग प्लान करें, तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अदरवाइज़ किसी के पीछे जाने से वो आपका करियर नहीं बनाने वाला है। सिर्फ आपके हाथ में आपका करियर, और आपके हाथ में ये एक्शन लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चाहे कनाडा जाए, UK जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, आप अपने हाथ पे अपने डिसीजन लेंगे तो आप जो भी ब्लेम है अपने पे डालेंगे, ना कि किसी और पे डालेंगे। जब आप अपने ऊपर ब्लेम डालेंगे तो उस पर आप सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। अदरवाइज दूसरे से ही सोल्यूशन मांगेंगे कि आपकी वजह से मेरा ये हुआ था, अब आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, अगर आपको ओवरसीज़ एजुकेशन से रिलेवेंट कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है कंट्री को लेकर के, वी आपकी टीम को कांटेक्ट करें। कोर्सेज को लेकर के, यूनिवर्सिटीज़, स्कॉलरशिप, वेरियस ऑप्शन आप ले सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा है, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच।